प्रशासनिक घोर अराजकता का माहौल है। इसका उच्च स्तरीय जांच कराए। शासन प्रशासन में कौन लोग संरक्षित कर रहा है, सरकार को जवाब देनी चाहिए। महिलाओं को लाठियों से पीटना, न्याय देने के बजाय उसकी आवाज को दबाना, ये सारे कारनामा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इसलिए करा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई धार्मिक जुलूस में भागीदारी नहीं कर सके। पिछले दिनों बगहा में हुए सनातनी धर्म के निकाले गए जुलूस में पथराव को लेकर के विजय सिन्हा ने सरकार पर बड़ा हमला किया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही बिहार के शिक्षा विभाग में मुख्य अपर सचिव के पद पर कार्यरत के पाठक के द्वारा शिक्षकों की छुट्टी रद्द किए जाने के मामला पर भी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये पूरी तरह से सरकार के दोहरा नीति की बात सामने कही है। और इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, आइए सुनाते हैं। कि देर रात करीब लगभग 2 बजे के बाद हम लोग लौटे हैं। बगहा के अंदर जो वातावरण है, वहाँ की घटनाओं के सच से रूबरू लाइव के द्वारा कराया गया। किस तरह से शासन प्रशासन में बैठे लोग अपने नाकामयाबी को छुपाने के लिए अपनी गैर जिम्मेदारी के कारण वहाँ पर इस तरह के माहौल बना। अब बजरंगी झंडा, जो हनुमान जी का झंडा निकला, उस झंडे के साथ पत्थरबाजी, और उस पत्थरबाजी में कार्रवाई करने के बजाय हिंदू के घरों में घुस करके उसके बुजुर्ग महिलाओं को पीटा। लोगों ने बस उठा उठा के दिखाया कि कैसा अत्याचार। यहाँ तक कि परसौत बच्ची जिसका 10 दिन पहले बच्चा हुआ, उसको जाके लाठी से पीटा। एक आंख का ऑपरेशन करा के आया, उसको पीट दिया घर में घुसकर। ये पुलिस का गुंडा दिखाई पड़ रहा है। एक तो आतंकवादियों को पनाह देने वाले ये सरकार, उसके विरुद्ध सनातन के संतानों का मिला। एक महिला तो रोने लगी, पति पत्नी दोनों वृद्ध है, खाने का पैसा नहीं, उसका दरवाजा तोड़ दिया। उसका एक छोटा सा संदूक है, उसको तोड़ दिया, कहा इसमें जो था उठा के लेके चला गया। यह स्थिति है पुलिस का गुंडे। प्रशासनिक घोर अराजकता का माहौल है। इसका उच्च स्तरीय जांच कराए। हाईकोर्ट के सिटिंग जज या सीबीआई से जितने भी दंगे हुए हैं, मैंने बार बार प्रतिपक्ष के नाते सरकार से ये पूछ रहा हूं कि आखिर बिहार शरीफ की घटना हो, सासाराम की घटना हो, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज से लेकर दरभंगा से लेकर के आज ये अररिया सभी जगह, बगहा, बेतिया, ये सभी जगह की घटना का इतना उग्र वातावरण कैसे बन रहा है? कौन इसके पीछे है? शासन प्रशासन में कौन लोग संरक्षित कर रहा है? सरकार को जवाब देनी चाहिए। और क्यों भाग रही है उच्च स्तरीय जांच से? क्योंकि इनका सच सामने आ जाएगा। ये सांप्रदायिक दंगा करा करके तुष्टीकरण की राजनीति में अल्पसंख्यकों का वोट एकत्रित अपने पक्ष में करने का नाटक कर रहे हैं। और जुलूस पर पत्थरबाजी के द्वारा जब विरोध करता है तो उसके घरों में घुसकर महिलाओं को लाठियों से पीटना, न्याय देने के बजाय उसकी आवाज को दबाना, और ये सारे कारनामा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इसलिए करा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई धार्मिक जुलूस में भागीदारी नहीं कर सके। सीमावर्ती क्षेत्र में सनातन के संतान को डराया जा रहा है। लोगों ने बताया पुलिस के सामने, वह वायरल भी हुआ है कि पलायन के लिए विवश किया जा रहा है कि तुम घर बेचकर चले जाओ। धीरे धीरे मिनी पाकिस्तान बनाने का खेल बिहार के अंदर हो रहा है। बिहार को बंगाल से बदतर स्थिति में लाने के लिए ये तुष्टीकरण करने वाली सरकार पूरी मानसिकता के साथ अत्याचार कर रही है हिंदुओं के ऊपर, और हिंदू को लड़ाने और तोड़ने के लिए ये जातीय उन्माद पैदा करके इसकी एकजुटता भी होने देना नहीं चाहती। इसकी यही रणनीति है
मैंने तो सारे जगह गया। जैसा कि आपने सुना कि विजय सिन्हा का साफ आरोप है कि सरकार इसे मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती है और आतंकियों को यहाँ संरक्षण दे रही है। इसके साथ ही सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरह से आज शिक्षकों की छुट्टी को रद्द किया जा रहा है, ये पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति है जिसका बीजेपी लगातार विरोध कर रही है और आगे भी करते रहेगी। इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी के सभी विधायक राज्य की जनता के साथ सड़कों तक उतरेंगे। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।